हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी सेक इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम टेंस के अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। पास्ट में पास्ट कंटीन्यूअस हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, ध्यान से देखना कि पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी कार्य या फंक्शन, जो भी वर्क होगा, वर्ब होगा, ठीक है, वो कार्य क्या होगा, बीता। लेकिन कहां, पास्ट। यानी कि अगर कार्य पास्ट में बीत गया है, काम हो चुका है, ठीक है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तथा एंड इसके साथ कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे कल आ जाएगा, पहले आ जाएगा, पिछली रात, पिछला महीना, ठीक है, दो दिन पहले, ठीक है, पिछली रात, पिछला महीना, पिछला साल, याद आ जाएगा, दो दिन पहले, दो महीने पहले, 2 साल पहले, या कई साल पहले, कई महीने पहले, ETC। तो इसमें कल की अंग्रेजी क्या होती है, यस्टरडे। कल की अंग्रेजी क्या होती है, यस्टरडे। पहले की अंग्रेजी एगो, ये ध्यान रखना है। पहले की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एगो। पिछला रात का क्या होता है, पिछला अंग्रेजी होता है लास्ट, रात का अंग्रेजी होता है नाइट। पिछला महीना लास्ट मंथ, साल तो लास्ट ईयर, 2 दिन पहले 2 डेज एगो, 2 महीने पहले 2 मंथ्स एगो, 2 साल पहले 2 इयर्स एगो। तो ये आ जाएगा ET। अगर पहले आएगा तो पहले की अंग्रेजी इसमें लिखते हैं एगो, ठीक है। पिछला आएगा, पिछली आएगा तो उसका इंग्लिश होता है लास्ट। ठीक, ये हो गया कुछ पहचान। काम जो होगा पास्ट में बीत गया होगा, इसमें केवल एक ही एक्शन होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत कम अंतर है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी काम बीत जाता है, पास्ट में है तो काम बीता ही होगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट जो होता है वो अलग होता है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और उसमें और पास्ट इंडेफिनिट में दोनों में क्या अंतर होता है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें एक ही कार्य होता है। कार्य कितने होंगे, एक। और वो जो कार्य होगा वो पास्ट में बीता हो, तथा उसके साथ उसमें कल आ जाए, पहले आ जाए। पहले की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एगो लिखेंगे, बिफोर नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। और पिछली रात, पिछला महीना, पिछला साल, पिछले हफ्ते, पिछला हफ्ता, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये गिनती तो चेंज हो जाएगा, लेकिन दिन महीना साल आएगा। ठीक, तो उसमें पहले की अंग्रेजी लिख देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में लगता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट में क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और अगर नहीं आ जाएगा तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान में रखना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें, डिड, और नहीं आ जाएगा तो नॉट लगा देंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आ जाएगा तो डिड केवल पहले लगा देंगे। तो इसमें एक चीज नोट करने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए, कि जिस भी वाक्य में डू, डज या डिड आएगा उसमें हमेशा, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में डू, डज, डिड आया है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वाक्य में अगर डू, डज, डिड आया है तो उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब का कौन सा रूप लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। उसने कल
अपना पाठ याद कर लिया था। ठीक है, उसने कल अपना पाठ याद कर लिया था। मैं अपने मित्रों से 4 दिन पहले मिला था। ठीक, अब इसका ही बना रहे हैं। कौन मिला, कौन याद किया, उसने। सब्जेक्ट हो गया ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। वर्ब का कौन सा रूप आएगा, सेकेंड फॉर्म। और वर्ब कहाँ रहता है, लास्ट में। याद करना, याद करना का अंग्रेजी होता है लर्न, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्न। क्या याद किया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अपना पाठ। तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिज, और पाठ का अंग्रेजी हो जाएगा लेसन। कब याद किया, तो कल। कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यस्टरडे। फुल स्टॉप, खत्म हो गया। मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या लिख देंगे, आई। मिला, मीट मिस मिलना होता है, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, मेट। किससे, अपने मित्रों से। तो माई फ्रेंड मिस मित्र, फ्रेंड्स हो गया। 4 दिन पहले, तो क्या हो जाएगा, 4 days ago। ठीक, तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। तो अभी हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू डज आता है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डीड आता है। ठीक, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कुछ और भी है। एक पहचान लिखे थे, जो कार्य पास्ट में बीता हो, जो कार्य पास्ट में बीता हो। इसमें अगर कोई एक्शन जो है, कोई कार्य जो है, एक्शन, ठीक है, अगर ऐसे लिखना, पास्ट में बीता हो, पास्ट में रेगुलर होता था, पास्ट में आदत थी, तो भी किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो अगर कोई काम पास्ट में रेगुलर होता था या आदत थी, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यूज्ड। इसके लिए क्या लगा देंगे, यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये होता है पास्ट की आदत या रेगुलरिटी को दर्शाने के लिए। कोई काम रेगुलर हो रहा हो, ठीक है, लेकिन कब, पास्ट। पास्ट की हैबिट और रेगुलर वर्क को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाया करता था। ठीक है, तो कौन, आई। अब ये जाया करता था, मैं जाता था पहले पास्ट में, तो आई क्या लगेगा, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो, कहां जाते थे, टू स्कूल, प्रतिदिन डेली। एक थोड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हैं। एक बूढ़ा भिखारी, एक बूढ़ा भिखारी उस बरगद के पेड़ के नीचे पिछले वर्ष
बैठा करता था। अब कोई बूढ़ा भिखारी था जो कोनो पेड़ के नीचे पिछले साल बैठा करता था, तो वो उसके पिछले साल के रेगुलर के वर्ग थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन बैठा था, तो ये बूढ़ा भिखारी, एन ओल्ड बेगर, एन ओल्ड बेगर। अब इसमें कोई काम आदत दर्शा रहा है तो क्या, रेगुलर दर्शा रहा है तो यूज्ड टू लगा देंगे। वर्ब क्या है, बैठना, तो बैठने का अंग्रेजी होता है सिट। कहां, उस बरगद के पेड़ के नीचे, अंडर दैट, बरगद का पेड़ क्या होगा, बनियान ट्री। कब, तो टाइम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, लास्ट पिछले वर्ष का क्या हो जाएगा, ईयर। अब इसमें देखिए क्या क्या यूज हुआ है, ये है एन ओल्ड बेगर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये हमारा हो गया, ये ट्री भी उसी में है, और ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो किसी भी वाक्य में डेली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये ध्यान में रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वाक्य के सबसे लास्ट में लिखा जाता है। बनाने का, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड जो होते हैं उसी में आता है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, यही क्रम होता है। तो अदर वर्ड्स में मैनर, प्लेस, टाइम यही आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा निगेटिव और इंटेरोगेटिव के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आगे आ रहा है समझ में, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो यही ध्यान रखना है कि कोई आदत है पास्ट की, वो भी पास्ट में कोई काम रेगुलर होता था, वो भी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और उसमें यूज टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे वह कल मुझसे मिलने नहीं आया था, वह कल मुझसे मिलने नहीं आया था, ठीक है। या इंटरोगेटिव में, क्या तुम उसे जानते थे, उन्होंने अपना फीस क्यों नहीं जमा किया, ठीक। बहुत सारे बच्चे फीस लेके भाग जाते हैं कोचिंग का, ठीक है। अब क्यों नहीं जमा किया, अब तो वही लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह ही, नहीं आ गया तो नहीं आने पे क्या लगा देते हैं, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना, कम। क्या करने, मिलने, तो वर्ब में क्या गया, नाने नी, तो जैसे ही नाने नी आता है टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। टू मीट, किससे मिलेगा, मुझसे, ऑब्जेक्ट है मी, कल, टाइम हमेशा लास्ट में, यस्टरडे। क्या तुम उसे जानते थे, तो डिड पहले लगा दो, डिड यू, जानना, नो, किसको, उसको, ही का ऑब्जेक्ट रूप हिम। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, और फिर डिड पहले लगा देंगे। उन्होंने, दे, नहीं आ गया, नॉट, अब डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जमा करना, पे, फीस जमा करने के लिए पे लिखते हैं, ठीक है। अपना फीस, तो दे के साथ अपना के अंग्रेजी दे है, फी हो गया। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, या कोई और चीज पढ़ना है तो आप
कमेंट कर सकते हैं। और सुनो बाबू, ये चीज कि छोटा है, छोटे लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है, लाइट आ रही है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि बाबू हमको ये सेटिंग वोटिंग नहीं आता है, ठीक है। तो जिनको हमको लगता है कि ये छोटा दिखना है, ब्लर हो रहा है, लाइट मार रहा है, तो लोग बाबू देखबे ना करो, ठीक। जिनको देखना है, जिनको पढ़ना है, ठीक है, वो ढंग से पढ़ो। हम कहे कि हमको सेटिंग वोटिंग करने नहीं आता, जो हमारे पास फैसिलिटीज है, जो हमको भरसक हम प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर बनाए, और दो ठो बल्लभ लटका दिए। अब कैसे लटकाए हम जान रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो कैसे बनता है, अब स्टैंड उसमें एक था, एक ठो स्टैंड टूट गया, पता नहीं कैसे एक वाला नहीं निकल रहा है, अब उसको तख्ते पे रख करके हम कैसे बना रहे हैं। तो उसमें भी जान तान छोटा लिख रहे हो, पहली बात तो तमीज नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट कर देते हैं लोग यूट्यूब पे। यो दिक्कत है कि किससे बात कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बौके खान कुछ कमेंट कर देते हैं। मोबाइल है, दबा दो बटन, उंगली चलाना है खाली। तो बाबू ढंग से पढ़ा लिखा करो, थोड़ा बहुत तुम लोग भी कष्ट सहो, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।